दोस्तों, जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जहां तमाम लोगों के फोन कॉल और मैसेजेस लगातार आते रहे कि नदीम भाई, आप जिस तरीके से देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर जैसे काम कर रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल को लेकर के जैसे काम कर रहे हैं, आप जंग की जमीनी हकीकत क्या है वो भी हमारे साथ साझा करते रहे। जहां सबसे पहले आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए, जहां एक मासूम बच्ची जिसके हाथ में कठपुतली है, वो कठपुतली से सवाल करती है और ये पूछती है कि मैं चाहती हूं कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए, पर पहले जैसा सब कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले मेरे वालिद मेरे साथ थे और मुझे ये पता है कि मेरे वालिद अब जो हैं वो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। बच्ची कहते हुए रो पड़ती है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका कलेजा जो है वो कांप गया है। जहां आप उस वीडियो पर नजर डालिए कि कैसे टैंक और बुलडोजर को उड़ाने का काम जो है मुस्तफा ब्रिगेड द्वारा किया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से टैंक को और गाड़ियों को उड़ाने का काम जो है जंग के 6वें महीने में भी किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को भी मुस्तफा ब्रिगेड द्वारा निशाना बनाया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि मुजाहिदीन जो हैं दूरबीन से इजरायली सैनिकों को देख करके निशाना बना रहे हैं जो गाजा के अंदर मौजूद है। और सिर्फ इजरायली सैनिकों को नहीं बल्कि उनके पूरे बैराज के ऊपर भी रॉकेट छोड़ने का काम जो है वो मुस्तफा ब्रिगेड द्वारा किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेट मिसाइलें जो हैं वो छोड़ी गई हैं और मार्कवा टैंक को भी निशाना बनाने से नहीं रुक रहा मुस्तफा ब्रिगेड, जिसका वीडियो सर्कुलेट किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जमीनी जंग पर शदीद झड़पें चल रही हैं और ऐसे समय पर जंग चल रही है जब बड़ी बड़ी ताकतें इजराइल के साथ खड़ी हुई थी और बड़े बड़ी जो सेना के अधिकारी हैं इजराइल के, वो इस जंग में इस्तीफा जो है अपनी हुकूमत के मुंह पर दे मार रहे हैं। और कहां कहां किस तरीके से जो झड़पें चल रही हैं, कहां कहां कौन सी ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा है, इसे जानना समझना जरूरी है। जहां आपको बता दें कि गाजा रेजिस्टेंस ने पूरी तरीके से इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स को एंगेज करके रखा हुआ है, जहां मुकाबला जम करके किया जा रहा है। उनकी गाड़ियों को, उनके टैंकों को, उनके सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है गाजा के रेजिस्टेंस द्वारा, जो कि अलग अलग जगह पर मोर्चे किस किस ने कहां कैसे संभाल रखे हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। जहां सबसे पहले आपको बता दें कि अल कस्साम ब्रिगेड ने पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो संभाल रखा है। जहां यह जानकारी दी गई कि फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फाइटर ने एंगेज करके रखा हुआ है खान यूनुस और साउथ ऑफ गाजा में, और ये उस खान यूनुस और गाजा की तस्वीरें हैं जहां लोग दावे कर रहे थे कि साउथ गाजा खाली हो गया, नॉर्थ गाजा पर कब्जा हो गया। और जंग के 6वें महीने में भी उधर झड़पें चल रही हैं, इसकी जानकारी आपको हर जगह से गायब मिलेगी। जबरदस्त बैटल जो है दोनों तरफ से चल रही है, चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। और वही इसकी जानकारी भी दी गई कि सिर्फ खान यूनुस और साउथ गाजा की तरफ ही नहीं
बल्कि ये अल जैतून जो जगह है साउथ गाजा ऑफ सिटी, उस जगह पर भी मोर्चे संभाले हुए हैं अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा, जो कि इसकी जानकारी दी गई। अल कस्साम ब्रिगेड द मिलिट्री विंग ऑफ हमास, जहां उसने स्काई लार्क ड्रोन अल जैतून में अपने कब्जे में ले लिया और उसका फुटेज जारी करके बताया कि हमने इजरायली सैनिकों के ड्रोन पर कब्जा कर लिया है। और जंग में सिर्फ अल कस्साम ब्रिगेड नहीं, बल्कि अल अक्सा ब्रिगेड भी जंग के मैदान में है, जिसने मोर्चा संभाल रखा है नेटिज्म में, जो कि जगह है फलस्तीन के अंदर। नेटिज्म उस जगह पर मोर्चा संभाला हुआ है और यह बताया कि साउथ ऑफ गाजा में मोटर सेल्स जो हैं वो लगातार दागने का काम भी अल अक्सा ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। और अल अक्सा ब्रिगेड ने यह भी अनाउंस किया कि उसने अल जैतून जो जगह है उस जगह पर भारी बमबारी करके इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। मशीन गन से निशाना जो है वो साधा है और सीधे सीधे झड़पें जो हैं वो अल अक्सा ब्रिगेड से होती हुई दिखाई दे रही है, जहां मुकाबला जम करके किया जा रहा है। और सिर्फ अल कस्साम ब्रिगेड या अल कुदूस ब्रिगेड नहीं, बल्कि अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने इस जंग में भारी तबाही मचाई है, जहां पॉपुलर फ्रंट जो कि लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की पूरी तरीके से जिम्मेदारी संभाली हुई है। और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने साउथ गाजा की तरफ में अपनी फोर्सेस को तैनात किया हुआ है। अल जैतून में हैवी मोर्टार शेल्स जो हैं वो उनके ऊपर दागने का काम कर रही है। तो वहीं मुस्तफा ब्रिगेड ने इसकी भी जानकारी थी कि उसने जो है किसी फूम जो मिलिट्री फूम जगह है उस जगह पर भी निशाने लगाए हैं और इजरायली सैनिकों को रोक करके रखा हुआ है। और यह जंग के 6वें महीने की तस्वीर है। और सिर्फ मुस्तफा ब्रिगेड नहीं या फिलिस्तीन रेजिस्टेंस नहीं, यहां अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल रखा है। और किसुफीम जो जगह है, रईम जो जगह है, उस जगह पर लगातार झड़पें जारी हैं। और यह भी जानकारी दी गई अल कुदूस ब्रिगेड द्वारा भी, जिसने ये बताया कि अल जैतून में उसने भी जो है गोलीबारी की है और 107 मोर्टार जो मॉडल गाइडेड मिसाइलें हैं, बम हैं, उसे दागने का काम उसने किया है। और ये बताया द ब्रिगेड द्वारा कि उसने भारी बमबारी भी जो है नेटिज्म के पास में की है। और अल कुदूस ब्रिगेड की जानकारी है तो वहीं मुजाहिदीन ब्रिगेड भी पीछे नहीं है। मुजाहिदीन ब्रिगेड ने भी ये बताया कि अल जैतून अल मुजाहिदीन मूवमेंट ने भारी बमबारी इजरायली फोर्सेस के ऊपर की है और एक जबरदस्त झड़प जो है वो देखने को मिल रही है। ये जमीनी जंग की वो सच्चाई है जहां अलग अलग मोर्चे पर मुजाहिदीनों ने मोर्चा संभाल रखा है और ये तमाम चीजें हर जगह से ऐसे गायब कर दी गई हैं कि जैसे गाजा खत्म हो चुका है। उन लोगों से सवाल पूछिए कि गाजा खत्म हो चुका है तो अलग अलग मोर्चे पर ये मुजाहिदीन कैसे मुकाबला कर रहे हैं, जो कि तस्वीरें दुनिया के सामने सर्कुलेट के बता रहे हैं कि ईमान वालों की जंग अभी भी गाजा के अंदर जारी है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।